हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपके साथ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री को आज हम डिस्कस किया जाएगा। जिस तरह से हमने बिलासपुर की डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री को डिस्कस किया था, उसी तरह आज हम कांगड़ा की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल डिटेल में करेंगे और इसमें हम ब्लोखरा प्लस दर्पण का जो जितनी भी समरी है वो पूरी की पूरी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको बुक्स पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो कांगड़ा हिस्ट्री है और जो कांगड़ा का जो पुराना नाम था वो क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कांगड़ा का जो ओल्डेस्ट जो नेम है वो क्या है। तो चलिए, कांगड़ा का सबसे पहले जो पुराना नाम था वो था त्रिगर्त। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि त्राई त्राई मतलब होता है तीन, त्राईगर्त, और इसको जलंधरा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जलंधरा के नाम से भी जाना जाता था। तो एक्चुअली क्या करते थे पहले ना, इंटरचेंजेबली इनका यूज कर मतलब इनका मतलब इसको यूज करते थे। आपको नाम कहीं जगह जलंधरा देखने को मिलेगा, कहीं जगह आपको इसका त्रिगर्त नाम देखने को मिलेगा। तो दोनों सेम ही थे और वी कैन से दैट कि ये जो दोनों थे ये उसी के ही पार्ट थे। मतलब जलंधरा का पार्ट जो त्रिगर्त था या त्रिगर्त जो जलंधरा का पार्ट था। ठीक है, अब इसके हम नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो त्रिगर्त का जो नाम है ना वो कैसे मतलब त्रिगर्त का जो मीनिंग क्या है, इसका मीन क्या है। तो इसका मीनिंग है कि ये जो त्रिगर्त है इसको तीन ड्रेन्ड बाई थ्री रिवर, थ्री रिवर्स। तो तीन जो नदियां हैं उनका आपने याद रखना है, आर बी एस। आर से राबी, बी से ब्यास और एस से सतलुज। ठीक है, तो त्रिगर्त का जो मीनिंग है वो है आपका ड्रेन बाई, ये तीन नदियों के द्वारा इसको ड्रेन किया जाता है। वो तीन नदियां आपकी राबी, ब्यास एंड सतलुज। इसके बाद जो त्रिगर्त है, ठीक है, जो त्रिगर्त है उसमें दो प्रोविंसेस आते हैं, टू प्रोविंसेस। तो उस दो प्रोविंसी में कौन कौन से प्रोविंसेस आते हैं। एक प्रोविंसेस आपको दिखने को मिलेगा प्लेन और दूसरा मिलेगा आपको हिल्स। तो प्लेन का जो हेडक्वार्टर था, यहाँ प्लेन वाला एरिया आपको पता होगा कि जो जलंधर वाला एरिया था वो प्लेन था, तो इसका हेडक्वार्टर जो था वो था जलंधर, या इसको जुलंधर के नाम से भी जाना जाता है। और जो हिल्स वाला इनका हेडक्वार्टर था वो था आपका नगरकोट, जो कि नाउ इन दी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इसके बाद जो हमारे त्रिगर्त या नगरकोट वाले रीजन में कौन कौन से हमारे यहाँ पे स्टोन के एक्सिस पाए गए हैं, स्टोन का मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं वो यहाँ पे मिली हैं। स्टोन एज की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं डॉक्टर जीसी महापात्रा। महापात्रा तो इन्होंने फाउंड किए थे 52 स्टोन एक्सिस। 52 स्टोन एक्सिस मतलब जो स्टोन की जो कुल्हाड़ियाँ थी वो इनको मिली ऑन द बैंक ऑफ वानगंगा रिवर। कहाँ पे मिली ये, वान गंगा रिवर के किनारे, GNGA। और ये वानगंगा रिवर आपको ये जो है वो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है। और पर्टिकुलर जगह की बात करें तो ये मिले आपके बाणगंगा रिवर के किनारे और विलेज लाहौर में, RAHAUR। कहाँ मिले, बाणगंगा रिवर के किनारे और विलेज लाहौर में। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, और नदौन में आपको ये जो स्टोन के जो एक्सिस पाए गए थे नदौन में आपको मिलेंगे, ये नदौन में ब्यास रिवर के किनारे। ठीक है, और नदौन ही आपका ब्यास रिवर के किनारे है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद हमें पाई गई एलमंड शेप्ड स्टोन एक्सिस। ठीक है, एलमंड
शेप्ड, L1 की शेप की मतलब जो शेप होती है उसकी तरह ही स्टोन एक्सिस पाई गई, वो हमें मिली है। ठीक है, जो मीटिंग प्लेस है, मीटिंग प्लेस किसका, मीटिंग प्लेस ऑफ बाणगंगा एंड पतालगंगा। ठीक है, वो दोनों, ये दोनों कहाँ पे है, मीटिंग प्लेस ऑफ बाणगंगा पतालगंगा। और हम विलेज की बात करें तो विलेज नंदरूल, विलेज नंदरूल। ठीक है, तीन चीजें हमें मिली, 52 स्टोन एक्सिस बाणगंगा रिवर के किनारे, विलेज लाहौर में नदौन के पास ब्यास नदी के किनारे, और एलमोंड शेप्ड स्टोन एक्सिस ये पाई गई हमारी विलेज नंदरूल में, और मीटिंग प्लेस ऑफ बाणगंगा एंड पतालगंगा। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हम स्टोन एजेस हमारी होगी, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कॉइन्स के बारे में बात करते हैं। तो हमें 360 कॉइन्स मिले, 360 कॉइन्स किसके, ऑफ अंदुमब्राज के, अंदुमब्राज। तो इन 360 कॉइन्स में से, आउट ऑफ टोटल 360 कॉइन्स ऑफ अंदुमब्रा, 103 कॉइन्स जो थे, 103 कॉइन्स ये हमें मिले कांगड़ा में, मतलब 103 कॉइन्स फाउंड इन, लिख लेना खुद में आपने, जो मैं बोलता रहूँगा, इन कांगड़ा नियर त्रिपाल एंड ज्वालामुखी, त्रिपाल एंड ज्वालामुखी। इसके बाद नेक्स्ट जो था वो थे आपके 4 कॉइन्स, 4 कॉइन्स हमें मिले खनियारा में, खनियारा, और ये थे कुशाणा रूलर्स के, कुशाणा रूलर्स के। और इसके बाद हमें 3 कॉइन्स मिले, 3 कॉइन्स ये हमें मिले ज्वालामुखी में, ज्वालामुखी, और ये थे कुनिन दास के, कुनिन दास के। ठीक है जी, 360 कॉइन्स मिले अदुम्बरा में, उसमें से हमें 103 कॉइन्स कांकड़ा में मिले, 4 कॉइन्स खनियारा में, 3 कॉइन ज्वालामुखी में। ठीक है, अगली हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज कनिंगम। ठीक है, कनिंगम थे जो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो जलंधर और त्रिकर्ता की जो मतलब रॉयल फैमिली थी, उनकी जो हिस्ट्री थी उनके बारे में उन्होंने सबसे पहले बताया। तो यहाँ बात करेंगे सर कनिंगम। यहाँ लिखना द फर्स्ट पर्सन टू ड्रॉ द अटेंशन to the history of Jalandhara and त्रिगर्ता। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि जो कनिंगम थे उन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो जलंधरा और त्रिगर्ता की हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले उन्होंने बताया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो जलंधर था, वो जलंधर का नाम जो था वो मतलब किसने बताया वो कि किसके नाम पे पड़ा है। एक्चुअली जो पद्म पुराण थे, ठीक है, पद्मा पुराना एंड कनिंगम, कनिंगम। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो जलंधर का नाम था वो एक दानम जलंधर थे, या मॉन्स्टर क्या कह सकते हैं कि मॉन्स्टर जलंधर थे, इनके नाम पर जलंधर का नाम पड़ा है। और जो जलंधर को लॉर्ड शिवा थे उन्होंने इनको मारा था। ठीक है, ये तो बात होगी जलंधर का नाम कैसे पड़ा। इसके बाद जो हमारा त्रिगर्त है, त्रिगर्त का जो मेंशन है कौन कौन से ऐसे जो हमारे ऐसे पुराण हैं, बुक्स है,
उनके कौन में इसमें मेंशन मिलता है। तो सबसे पहले है महाभारता, ठीक है, महाभारता में, इसके बाद आपका पुराणास में एंड राजतरंगिणी में, राजतरंगिणी में त्रिगर्त का मेंशंस, ठीक है, या हमें त्रिगर्त के बारे में इन सभी ग्रंथों में उनका इसका त्रिगर्त का मेंशंस होता है, ठीक है, मतलब मेंशन इसमें किया गया है, यहाँ से हमें पता चलता है। तो ये भी याद रखना अपने, महाभारत, पुराण, राजतरंगिणी। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि जो एंशिएंट टाइम में जलंधर को किस नाम से मतलब बोला जाता था। तो एंशिएंट टाइम में जो जलंधर था उसको आइडेंटिफाई किया जाता था, जलंधरा was आइडेंटिफाइड विद, ये दो टर्में हैं, एक है वाहलिकाज, और ये दोनों स्पेलिंग है, इस पर स्पेलिंगों का ये है बस, एक बी है और वी है और वी है, ठीक है। वाहलिकाज मतलब एंशिएंट टाइम में जलंधर को वाहलिकाज से आइडेंटिफाई किया जाता था, ठीक है जी, यहां तक हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले जो कांगड़ा के नगरकोट की हम बात करें, ठीक है, जो फाउंडर थे वो कौन थे। तो सबसे पहले फाउंडर थे, इनका नाम है भूमा चंद। और कहते हैं कि जो भूमा चंद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये कहा जाता है कि जो गॉडेस थी, ठीक है, गॉडेसिस की जो आईब्रोज थी, ठीक है, आईब्रोज के जो पसीना है जिसको हम पर्सपिरेशन कहते हैं, ठीक है, उनके पसीने से भूमाचंद की उत्पत्ति को माना जाता है, ये कहा गया है, ठीक है, कि भूमाचंद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, गॉडेस के आईब्रोज की पसीने से, पर्सपिरेशन से भूमाचंद की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले जो इसका जो त्रिगर्त है उसका जो हिस्टोरिकल मेंशन जो था वो सबसे पहले किसने किया है, ठीक है, और कब किया है। द फर्स्ट हिस्टोरिकल मेंशन ऑफ त्रिगर्ता, ठीक है, फर्स्ट हिस्टोरिकल मेंशन ऑफ त्रिगर्ता, ठीक है, ठीक है, इसका हुआ है सबसे पहले, ये हुआ है 5th सेंचुरी बीसी में। देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है ना, एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हिस्टोरिकल मेंशन त्रिगर्ता का हुआ है 5th सेंचुरी बीसी में, और किसकी राइटिंग में, और किसने करा, मतलब ये करा है पाणिनि, और ये थे आपके संस्कृत राइटर, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, आपने याद रखना, फर्स्ट हिस्टोरिकल मेंशन त्रिगर्ता का 5th सेंचुरी बीसी। तो क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर कर सकता है चेंज, यहाँ बीसी की जगह एडी कर सकता है, 5 को चेंज कर सकता है, पाणिनि को जगह चेंज कर सकता है। तो ये अपने बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि फर्स्ट हिस्टोरिकल मेंशन ऑफ त्रिगर्ता इज टू बी फाउंड इन दी 5th सेंचुरी बीसी इन द राइटिंग ऑफ द संस्कृत राइटर पाणिनि, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके बाद आते हैं भूमाचंद के बाद जो 34th नंबर पे जो राजा थे उनका नाम था सुशर्मा चंद्र, सुशर्मा चंद्र। और ये कहा जाता है कि जो सुशर्मा चंद्र हैं उन्होंने महाभारत में जो कौरवों, ठीक है, कौरव थे, ठीक है, जो कौरव थे उनकी उन्होंने मतलब हेल्प की थी। और शर्मा चंद ने जो मत्स्य देव के, ठीक है, मत्स्य देव के क्या थे, एक किंग थे जिनका नाम था विराटा, और उन पे अटैक किया था। 2 बातें होगी।
नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इनकी ओरिजिनल सीट थी, ये हम कह सकते हैं जो कैपिटल थी इनकी, ओरिजिनल सीट्स ऑफ फैमिली, वो थी आपकी मुल्तान। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कांगड़ा फोर्ट है, कांगड़ा फोर्ट वो बनाया था सुशर्मा चंद ने। ये सारी की सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, आपने सुना होगा त्रिगर्ता, जब हम जनपद पढ़ेंगे वहाँ पे भी त्रिगर्त के बारे में हमने बिल्कुल यही बातें वहाँ पे डिस्कस करेंगे, सारी की सारी यही सेम बातें वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, कुछ एडिशनल और भी करेंगे। तो देखिए त्रिगर्त कॉन्फेडरेसी में एक त्रिगर्ता, जो कॉन्फेडरेसी है उसमें एक 6 मेंबर थे, 6 मेंबर। और इन 6 मेंबर का जो मेंशन किया था वो किया था कौशिका ने। कई जगह कनिष्ठ कहते हैं, कई जगह कौशिका कहते हैं, ठीक है, याद रख लेना है आपने यहाँ पे। तो वो 6 मेंबर कौन कौन थे उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो 6 मेंबर थे वो थे आपके कौंदो प्रथा, सेकंड थे आपके दंतकी, और थर्ड थे आपके रोशकी, इसके बाद जो फोर्थ थे वो आपके थे जलमनी, पांचवें नंबर थे आपके ब्रह्मगुप्ता, और छठे नंबर पे थे आपके जानकी। ये थे आपके त्रिगर्ता कॉन्फिडेंसी के 6 मेंबर जिनको मेंशन किया था कौशिका ने। और इन्हीं सभी को ना पाणिनि ने क्या कहा था, पाणिनि ने इनको डिस्क्राइब किया था अयुधजीवी, अयोध्या जीवी संघास। और इसका मतलब था कि मार्शियल रिपब्लिक ट्राइब, मार्शियल रिपब्लिकन ट्राइब, मतलब ऐसी ट्राइब जो जो अपना अर्निंग कह सकते हैं एक टाइप से वो करती थी युद्ध लड़के, ठीक है, ये बात होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो त्रिगर्त एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक था, ठीक है, त्रिगर्ता जो था वो इंडिपेंडेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, रिपब्लिक था, रिपब्लिक वो था 2nd सेंचुरी BC में। और इसका कैसे पता चला कि जो त्रिगर्त जो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक था, ये हमें पता चलता है कॉइन्स में। और कॉइन से जहां पे लिखा गया था त्राकेटा जनापदेशा, ठीक है, ठीक है, उसमें मतलब ऐसे से स्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, और जो स्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी उन कॉइन्स में वो थी आपकी ब्राह्मी एंड ख्रोस्टी, ठीक है, कॉइन से पता चला। और उन कॉइन्स में जो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी वो थी ब्राह्मी एंड ख्रोस्टी, ठीक है, स्क्रिप्ट इनसे हमें पता चला है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इसके बाद ह्यूमसांग, ह्यूमसांग जो थे वो आए जालंधरा में, और ये थे आपके चाइनीज पिलग्रिम, चाइनीज पिलग्रिम थे। इन्होंने जालंधरा में आए, मतलब ह्यूमसांग पास थ्रू जालंधरा, ठीक है, जो जालंधरा को इन्होंने पास किया था वो किया था इन्होंने 7th सेंचुरी AD में, ठीक है। नेक्स्ट हम और बात करेंगे इनके बारे में। और जो कैपिटल थी, 7th का सेंचुरी का मतलब होता है 630 AD से लेके 643 AD तक, इनका जो मतलब यहाँ पे इन्होंने इतना अपना विजिट की थी जालंधर एरिया में। और जो त्रिगर्त की कैपिटल थी वो क्या थी, द कैपिटल ऑफ त्रिगर्ता वो थी नगरकोट,
नगर कोट कांगड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद है कि जो नगर कोट है ना, उसको अलग अलग पर्सन ने क्या क्या कहा था। सबसे पहले है तारीख ए यामिनी, तारीख ए यामिनी, तारीख ए यामिनी ये जो थी वो थी उत्बी की, ठीक है। और उत्बी कौन था? ये था प्राइवेट सेक्रेटरी था, किसका? महमूद गजनवी का, महमूद गजनवी या गजनी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था नगर कोट को, ठीक है, तारीख ए यामिनी जो कि उत्बी ने लिखी है या उनकी जो बुक है, तो उसमें नगर कोट को मेंशन किया है भीमनगर, भीमनगर। और जो फरिश्ता है, फरिश्ता ने नगर कोट को मेंशन किया है भीम कोट से। और जो अल बुरूनी है, अल वेरूनी, इन्होंने नगर कोट को मेंशन किया है नगर कोट से ही, ठीक है जी। तीन हो गए, तारीख यामिनी में भीमनगर, फरिश्ता ने कहा भीमकोट एंड अल बुरूनी ने कहा नगर कोट। तो चलिए नेक्स्ट हम मेंशन कर लेते हैं, नेक्स्ट मतलब हम डिस्कस कर लेते हैं। एक और पॉइंट है कि जो त्रिगर्त है ना, त्रिगर्ता, उसको आइडेंटिफाइड किया गया है, आइडेंटिफाइड एज अ कटोच डायनेस्टी। हम देखते हैं जो आजकल कटोच जो सरनेम लगाते हैं वो यहीं से ही उसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है, कटोच डायनेस्टी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं जो यूरोपियन ट्रैवलर हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, यूरोपियन ट्रैवलर, यूरोपियन ट्रैवलर जो कि कांगड़ा में कब कब आए। यूरोपियन ट्रैवलर विजिटेड इन कांगड़ा। तो सबसे पहले हैं आपके क्वेश्चन, ऐसे सिंगल लाइनर में पूछ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, आपको पूरा पता होना चाहिए। सबसे पहले है थॉमस कोरियाट। थॉमस कोरियाट आए थे 1615 में, ठीक है, 1615 में। सेकंड है आपके थेवेनॉट, थेवेनॉट, ये आए थे आपके 1666 एडी में। थर्ड है आपके फोस्टर, ये आपके आए थे 1783 में, 1783। मूरक्राफ्ट, ये आपके आए थे 1832 एडी में। और जो लास्ट वन है बीगने, ये आपके आए थे 1835 एडी में। तो ये सारा का सारा आपको जो टेबल है पता होना चाहिए। और दो बता देता हूँ, एक थे आपके फोस्टर और एक थे मूरक्राफ्ट। ये जो दो पर्सन थे ना, ये आपके कांगड़ा में नहीं आए थे, जो पर्टिकुलर कांगड़ा रीजन है वहां नहीं आए थे, बस ये पास्ट थ्रू, ठीक है, आउटर जो हिल्स थी कांगड़ा की, वहीं पे ये आए थे। दे मतलब दे डिडंट विजिट कांगड़ा, कांगड़ा में उन्होंने विजिट नहीं किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको मार्क कर लेना यहाँ पे, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि देखते हैं कि त्रिगर्त पे किस किस ने अटैक किया था। तो राज तरंगिणी के अनुसार, ठीक है, राज तरंगिणी के अनुसार 1470 एडी में श्रेष्ठ सेना, ठीक है, एक थी आपकी श्रेष्ठ सेना और दूसरे थे आपके 520 एडी में परब सेना, ठीक है, परब सेना 2। ये दोनों कश्मीर के राजा थे, ठीक है, बोथ आर कश्मीर किंग या राजा, और इन्होंने अटैक किया था, अटैक्ड
ऑन त्रैगर्ता। ठीक है जी। राजतंगनी के अनुसार कहा कि 470 में सेस्टिना ने, 520 में परवसिना टू ने कश्मीर के किंग थे और इन्होंने त्रिगर्ता पे अटैक किया था। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज कि जो हमारे हमने पहले डिस्कस किया था ना, जो ह्यूनसान थे, ह्यूनसान, तो उन्होंने जलंधरा में विजिट किया था कब पहले तो हमने बताया था कि मैंने जलंधरा में 7वीं सेंचुरी एडी में आए थे। तो पर्टिकुलर जो डेट है वो जलंधरा में जो आए थे वो थे 635 एडी में आए थे। और जो इसके बाद वो कुल्लू वैली में, सॉरी कांगड़ा वैली में एज ए गेस्ट रहे वो। ठीक है, एज ए गेस्ट ऑफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, राजा उटीटो। और क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में आदिमा भी आ सकता है, तो मतलब ये दोनों सेम ही है, मतलब राजा उटीटो या आदिमा। एज ए गेस्ट कहाँ पे रहे थे? राजा उटीटो के पास रहे थे, कांगड़ा वैली में। और कितने मंथ के लिए? फॉर द 4 मंथ, फॉर 4 मंथ्स में गेस्ट रहे थे। और इसके बाद वो दोबारा यहाँ पे जलंधर में रुके थे ऑन इज रिटर्न जर्नी, ऑन इज रिटर्न जर्नी। ये फिर से रुके थे इन 643 एडी में। ये दो क्वेश्चन यहाँ से इनसे बनते हैं। ठीक है। और जो आज का देखिए, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा सेशन है वो 20 to 25 मिनट्स में रहना चाहिए, ताकि ज़्यादा लंबी ना वीडियो बने, ताकि इससे क्या होता है कि बोरिंग बन जाती है। तो आज का जो लास्ट हमारी लाइन है वो है कि ये कांगड़ा के राजा थे जिनका नाम था पृथ्वीचंद, जिनका कार्यकाल 883 से 903। ठीक है। तो कांगड़ा के राजा थे इन्होंने, जो कश्मीर के राजा थे जिनका नाम था शंकर बर्मन। ये थे आपके कश्मीर के राजा। तो पृथ्वीचंद ने शंकर बर्मन जो कश्मीर के राजा थे उनके विरुद्ध इन्होंने युद्ध लड़ा था। मतलब यहाँ लिख लेना आपने, पृथ्वीचंद उन्होंने युद्ध लड़ा था शंकर वर्मन कश्मीर के राजा के साथ। यह लिख लेना कि कांगड़ा के राजा पृथ्वीचंद ने कश्मीर के राजा शंकर वर्मन के विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, पृथ्वीचंद वाइटल अगेंस्ट शंकर वर्मन कश्मीर के राजा। ठीक है। तो ये है आज का हमारा जो सेशन। ठीक है, मैं सेशन को यहीं रखना, मतलब इतना ही रखना चाहता हूँ, 20 to 25 मिनट के बीच में, थोड़ा सा लंबा हो गया आज। तो ठीक है गाइस, ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।